कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ ऑल अदर लॉज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि वो जड़ है बाकी सब लॉज की। जैसे कई बार ऐसा सुनने में आता है या अपन मूवीज में देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं कि पुलिस वालों ने किसी को भी बिना एफआईआर दर्ज करे थाने में बिठा लिया या उठा लिया। तो आप उस चीज को कैसे चैलेंज कर सकते हो? तो आप उस चीज को हेबियस कॉर्पस की पिटीशन लगा के चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन सभी जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकारों का हनन जहाँ पे भी होता है, उन मौलिक अधिकारों के हनन को चुनौती देने के लिए हम हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। Welcome to Legal Dost by UB Media. Hello, I am Rahul Sethi, advocate, practicing in Indore High Court since 2006. I've done my master's from University of Manchester, and after doing my post-graduation there, I've joined the bar and started practicing here. When UB Media approached me to give a speech or to say something about law, the first thing that strikes my mind was that which topic shall I select? So after giving a deliberate thinking on the topic, I have chosen to select that I should provide you some insights about the constitution law, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारत का संविधान। This is the basic crux of all the laws. As we all know that our constitution was enacted on 26th of November 1949, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमें पावर देता है अपने ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, हर प्रकार के राइट्स की लीगल रेमेडी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि whenever there is any infringement of any fundamental rights or any rights, then a petition can be filed in High Court, which is having an exclusive jurisdiction under Article 226 of Constitution of India. Article 226 of Constitution of India उन सभी जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकारों का हनन जहाँ पे भी होता है, उन मौलिक अधिकारों के हनन को चुनौती देने के लिए हम हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करिए कि इलीगली कहीं पे डिमोलिशन हो रहा है, तो उस डिमोलिशन के अगेंस्ट में आपको प्रॉपर शो कॉज नोटिस नहीं दिया है, तो भी आप हाईकोर्ट में रिट लगा सकते हैं। या फिर कहीं पे सर्विस लॉ इन्वॉल्व है जहाँ पे प्रमोशन होना चाहिए या आपका इलीगल टर्मिनेशन हो गया है, वहाँ पे भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डायरेक्ट रिट पिटिशन लगा सकते हैं। या फिर जैसे अपन लोग कई बार, एक आपने नाम सुना होगा, हेबियस कॉर्पस की पिटिशन लगी, तो ये भी आर्टिकल 226 में लगती है। जब यहाँ पे अपन कई बार बताते हैं कि देयर इज एन इलीगल डिटेंशन, जैसे कई बार ऐसा सुनने में आता है या अपन मूवीज़ में देखते हैं या आप फिल्मों से कई बार देखते हैं, जिसको हम कहते हैं रियल लाइफ में देखते हैं कि पुलिस वालों ने किसी को भी बिना एफआईआर दर्ज करे थाने में बिठा लिया या उठा लिया। तो आप उस चीज़ को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? तो आप उस चीज़ को हेबियस कॉर्पस की पिटीशन लगा के चैलेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि विदाउट जो उन्होंने आपको इलीगल कन्फाइनमेंट में रख रखा है। ऐसे ही दूसरा, आप कई बार आप ये देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे, वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद, गुपचुप तरीके से शादी करने के बाद लड़की वापस अपने घर चली जाती है या पेरेंट्स फोर्सफुली उनको वापस ले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी कई बार जो हस्बैंड है वो हेबियस कॉर्पस के पिटीशन कोर्ट में कह के लगा सकते हैं कि मेरी जो वाइफ है, लीगली वेडेड वाइफ है, उसको इलीगली कन्फाइन करके रखा हुआ है। ऐसे ही कई बार आप इंदौर में आप देखते हैं कि इलीगल डिमोलिशंस के नोटिस आए हैं, तो आप उस चीज़ के लिए भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपका फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, वहाँ पे आप आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ ऑल अदर लॉज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि वो जड़ है बाकी सब लॉज की। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सब्सिक्वेंटली कई लॉज बनते हैं, जैसे जीएसटी लॉज में भी कई लॉज का वायरस चैलेंज हो रहा है। वायरस चैलेंज होना मतलब कि ऐसा कोई सा कानून बना देना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है। तो अगर ऐसा कोई सा कानून सब्सिक्वेंटली बनता है विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसकी वैलिडिटी भी जो है वो कोर्ट्स में चैलेंज करी जा सकती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ Constitution is very very important for each and every person and each and every citizen of India. Constitution जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो
है वो करीब करीब सारे टॉपिक्स को कवर करता है। यहाँ पे रिजर्वेशन को भी कवर करा है, आपके एजुकेशनल राइट्स को भी कवर करा है, फंडामेंटल राइट्स को भी कवर करा है, रिलीजियस राइट्स को भी कवर करा है। बट एज वी ऑल नो कि हम लोग राइट्स को तो पूरा ध्यान रखते हैं, बट हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। तो एवरीवन स्पीक्स अबाउट आवर राइट्स बट नो वन स्पीक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन करी गई है, उन पे भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम फंडामेंटल राइट्स के लिए करते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पाथ और गिव्स डायरेक्शन टू नॉट ओनली टू लेजिस्लेचर बट टू लॉ मेकिंग प्रोसेसेस ऑल्सो। जैसा कि हम जानते हैं कि देर इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ जहाँ पे भी लगता है कि हमें किस डायरेक्शन में देश को ले जाना है, किस डायरेक्शन में कानून को ले जाना है, वहाँ पे भी यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग देशों के अलग अलग इम्पोर्टेंट प्रोविज़न से लेके बना हुआ है। कुछ चीज़ें हमने यूएस से ली हैं, कुछ चीज़ें हमने यूरोपियन कंट्रीज से ली हैं, और उन चीज़ों को आज के तारतम्य में विद प्रेजेंट सिनारियो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तब से लेके अभी तक में उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। एक जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अपन बात करते हैं तो आज की जो यूथ है उनके दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है आर्टिकल 370 का। अभी उस पर रिसेंटली मूवी भी आई है आर्टिकल 370 का। तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो ध्यान में आता है वो ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो देयर इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड जजमेंट ऑन दैट। प्लस कई बार ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय और आज के समय में जैसा हम कहते हैं कि मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द रिवर, तब से लेके अभी तक में कई चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो उस अकॉर्डेंस में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस ला सकते हैं। द बेसिक थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे थ्रू दिस media channel is कि whenever you feel aggrieved by violation of any of your fundamental rights, then you can always approach High Court under Article 226 of India for activation and for protection of your fundamental rights. Thank you.